सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही या वर्ल्ड मार्केट के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। कल यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल मची। डाउ जोन्स भले ही 0.32% से नीचे था, बट नैस्डैक ये जो इंडेक्स है, दैट इंडेक्स वाज डाउन बाय 2.43%। और उसमें गूगल अल्फाबेट यानी कि ये जो स्टॉक है, दैट स्टॉक वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 9.5%। अगर मार्केट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करते हैं या मार्केट कैपिटल इरोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सो $167 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन का इरोजन जो है वो कल अकेले अल्फाबेट इस स्टॉक में हुआ है। अमेजॉन की बात करें या फिर मेटा की बात करें, अदर कंपनीज की भी, एप्पल की बात करें, तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो थे वो यहाँ पे निगेटिव टेरिटरी में बंद हुए, एक्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट विच हैज गॉन अप बाय 3% बिकॉज बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वहाँ पे देखे गए हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, सो आई थिंक यील्ड की बात अगर हम करते हैं, यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, सो दैट यील्ड हैज अगेन गॉन अप टू 4.96%। 5% की लेवल ब्रीच करने के बाद ये अराउंड 4.8% तक नीचे आई थी, बट अगेन इट हैज स्टार्टेड गोइंग अप। सो 4.96% की यील्ड ऑन अ 10 ईयर, जिसे obviously this is not a good sign for that particular economy, specifically जहां पे lending वगैरह की बहुत ज़्यादा, मतलब इकोनॉमी ऐसा माना जाता है कि यूएस की इकोनॉमी चलती है लोन्स पे। सो वो पर्सनल क्रेडिट हो या फिर कॉर्पोरेट क्रेडिट हो, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट होगा। आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट जिसमें अराउंड 8% तक मॉर्गेज लेंडिंग रेट्स जा चुके। 8%, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडिया के जो होम लोन के रेट्स हम देखते हैं, सो ऑलमोस्ट वहीं के उसी के लेवल के, उसके थोड़ा बहुत एक आध परसेंट उससे नीचे है, बट वहाँ तक मॉर्गेज लेंडिंग के रेट्स जा चुके हैं। सो ऑब्वियसली जो नए लोन लेने वाले हैं उनका नंबर कम हो रहा है। तो होम सेल्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन। माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट 25 साल के लोएस्ट लेवल पे जो नया होम सेल्स हो रहे, तो वो लेवल पे वो जा चुके हैं। सो ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड, एंड दैट्स व्हाई rising interest rates can take your economy into a recession, and that's what the predictions are coming out. So let's wait for some more time, पता चल जाएगा हमें क्या क्या होने वाला है। अब चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना का चाइनीज डेवलपर कंट्री गार्डन, ये जो डेवलपर है उसने डॉलर बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट किया है। दो द डिफॉल्ट अमाउंट इज स्मॉल, $15 मिलियन का ये डिफॉल्ट है। 30 डेज के ग्रेस पीरियड के बाद भी पैसा नहीं आया है। सो ये जो कंपनी है इसने ऑफिशियली फॉरेन बॉन्ड्स पे, डॉलर बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट यहां पे किया है। एक समय पे ये नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे ये कंपनी रहती थी। नाउ दिस कंपनी हैज गॉन डाउन टू नंबर 7 पोजीशन। रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो स्मॉलर टाउन्स में इनका प्रेजेंस ज्यादा है। अराउंड 3000 प्रोजेक्ट्स स्मॉलर टाउन्स में इनके करंटली एक्टिव है। 70,000 प्लस एम्प्लॉयज इनके पास काम करते हैं, तो बड़ा कंपनी है ये। तो वहां पे डिफॉल्ट्स होने शुरू हो चुके हैं। चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो एग्जैक्टली समझ भी नहीं आ रहा है किसी के, या फिर बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द इकोनॉमी एग्जैक्ट न्यूज बाहर नहीं आ रही है। बट ऐसे छोटे छोटे न्यूज जो आ रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग पॉजिटिव साइंस टू द ओवरऑल इकोनॉमी, या फिर वर्ल्ड मार्केट्स को भी ये इंडिकेशन सही पे नहीं आ रहे हैं। अब तीसरी जो न्यूज है वो जापान के बारे में बात करेंगे। जापान वेज स्पेंडिंग ऑफ $33 बिलियन ऑन मेजर्स टू फाइट इन्फ्लेशन। तो आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड जापान में इन्फ्लेशन आया है, 2% से ज्यादा का इन्फ्लेशन है, और अभी वेज हाइक्स जो है उस तरीके से नहीं हो रहे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव सम टैक्स बेनिफिट्स। सो इनकम टैक्स में भी कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, एंड इवन आपकी प्रॉपर्टी टैक्सेशन पे भी वहां पे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू गिव बेनिफिट्स ऑफ $33 बिलियन, बिकॉज इन्फ्लेशन के नंबर्स वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है। तो पहले इन्फ्लेशन चाहिए था इसलिए पैसा प्रिंट किया जा रहा था। अब जब इन्फ्लेशन आ गया है तो वेज हाइक्स नहीं हो रहे हैं और उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो गवर्नमेंट इज एक्टिंग थोड़ा सा प्रोएक्टिवली कोशिश कर रही है।
सो दैट्स वाई बहुत बार इन्फ्लेशन इस राक्षस को इसीलिए इकोनॉमी से दूर रखा जाता है, क्योंकि एक बार जब वो आ जाता है तो उसको फिर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई है, इंडिया सेट टू बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। साइज हो सकती है इंडिया की $7.3 ट्रिलियन। जब हम बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमीज में, वर्ल्ड मार्केट्स में, बट इंडिया एक बहुत बड़ा होप बोल के सामने ऐसा आ रहा है। एंड इवन द रिपोर्ट्स ऑल्सो जो आ रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमीज में इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है। सो वट एवर मेजर्स वी हैव टेकन, उसमें कंटिन्यूटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कीप ऑन अचीविंग दीज माइलस्टोन्स। तो वो फैक्टर्स जो है वो सारे जो रेटिंग एजेंसीज है वर्ल्ड की जो कंपनी मतलब जो IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, दे आर सेइंग दैट कि कंटिन्यूटी ऑफ दीज रिफॉर्म्स शुड बी देयर to achieve all these milestones या targets. So let's hope that कि we will keep on doing that. Asian Infrastructure Investment Bank जो है ये इस बैंक के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट लेंडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग करती है ये बैंक, तो ये सबसे बड़ा मार्केट है। $10 बिलियन तक के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फंड किए गए हैं। इवन चाइना हो या अदर एशियन कंट्रीज हो, तो उनसे सबसे ज़्यादा जो लेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लेंडिंग वो इंडिया में हो रही है। सो ये भी एक चीज़ यही दर्शा रहा है कि कैसे ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इंडिया में कंपेयर टू द वर्ल्ड काफ़ी अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अब स्टॉक स्पेसिफिक या मार्केट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस 5 दिन के लिए मार्केट यहाँ पे गिरा है और टिपिकल वो न्यूज़ आने शुरू हो चुके हैं। 14 लाख करोड़ के रुपए, 14 लाख करोड़ रुपीस ऑफ इन्वेस्टर्स वेल्थ वाइप्ड आउट। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं इस पे आप जितना कम ध्यान दोगे उतना अच्छा है। ये सेंसेशनल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ काफ़ी रीड होती है, बट इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक है क्या, ये मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे मार्केट बढ़ता है तब वो कभी बताएंगे नहीं कि 14 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़ से इन्वेस्टर की वेल्थ यहाँ पे बढ़ी है। बट जब भी मार्केट गिरता है तो वहाँ पे इमीडिएटली ये न्यूज़ मतलब निगेटिविटी सेल्स। दैट्स वाई आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फ्लैश आउट होती है। सो मुझे आई स्ट्रांगली फील दैट कि दीज आर मार्केट मूवमेंट्स विच विल कीप ऑन हैपनिंग। इस पे ज़्यादा फोकस करके अरे 14 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर का नुकसान, अरे कहाँ मेरा कितना हुआ, उसके चक्कर में जो नोशनल लॉसेस है उसको एक्चुअल लॉसेस में लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सब चीज़ों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने दूर रहना चाहिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियोज डेवलप करनी चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्ट वहाँ पे करते रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। दो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लोज यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम सामने आने शुरू हो सकते हैं एंड दैट्स वाई थोड़े बहुत आउटफ्लोज अगर एक्सटेंड हो गए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे इन द शॉर्ट ड्यूरेशन हो सकता है। बट आई थिंक व्हाट यू नीड टू फोकस, अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज देखोगे तो निफ्टी का पी रेशियो नीचे गिरा है, अर्निंग्स पर शेयर यहाँ पे कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। आई विल ट्राई एंड मेक वन वीडियो टुडे। वैसे टॉपिक है निफ्टी एट 20,000 और OR 18,000। ये एक वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। सो फ्रॉम इन दैट थोड़ा नंबर्स पे भी फोकस करेंगे एंड बिहेवियर एस्पेक्ट पे भी उस वीडियो में मैं फोकस करने वाला हूँ। अब इंडिया के स्टील कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे। इंडिया स्टील यूज बक्स ग्लोबल स्लम्प और फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में 15% से स्टील यूसेज जो है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है या बढ़ चुका है। इंडिया में नंबर्स विल बी डिक्लेयर्ड सून। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज व्हेन US स्लोडाउन की बातें हो रही है, यूरोपियन रिसेशन की बातें हो रही है, एशियन मार्केट्स में भी प्रेशर वहाँ पे माउंट हो रहा है, स्पेसिफिकली चाइना जैसी इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो वहाँ पे इंडिया एक बहुत ही बढ़िया तरीके से डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फोकस ऑन आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आर एक्चुअली सपोर्टिंग स्टील का जो यूसेज है वो वहाँ पे बढ़ रहा है। सो दैट्स अ रियल पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन स्टील
सेक्टर, इंडिया स्टील सेक्टर ऑल्सो, एंड जिस तरीके से एक सुपर साइकिल की बातें हुई थी स्टील की जो नहीं हुई, बट स्टील सुपर साइकिल के प्रेडिक्शंस होने के बावजूद जो स्टील कंपनीज है उन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट्स जिस तरीके से मैनेज किए, अननेसेसरी डेट नहीं बढ़ाया. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. बहुत ही प्रूडेंट मूव्स जो है इंडियन स्टील कंपनीज ने यहाँ पे लिए हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टैंडिंग क्वाइट tall and strong also. So that's a positive news. टेक महिंद्रा के बारे में बात करेंगे दोस्तों. टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड रिजल्ट्स आर नॉट गुड. सो रिजल्ट्स की अगर स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर हार्डली 2% से यहाँ पे ग्रो हुआ है. या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो इट हैज गॉन अप बाय 2%. सो सिक्वेंशियल ग्रोथ हो या नहीं, फॉल हुआ है एक्चुअली, ग्रोथ तो छोड़िए, फॉल हुआ है 2% से, दोनों सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर. दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो नंबर है इसने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है. ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन डाउन बाय 44.9%. अगेन रिपीटिंग द नंबर, 44.9%. Even quarter on quarter also the operating profit has gone down by 20%. तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है. 650 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वॉज 14.8% एंड नाउ इट इज एट 8.3%. Quarter on quarter also operating profit margin has gone down from 10.2% to 8.3%. मतलब sequentially also operating profit margin is down by 190 basis points, and that's why the profit numbers have gone down. Net profit numbers जो है वो 61% से नीचे गिरे हैं. 505 करोड़ रुपीस का ही प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है. सिक्वेंशियली ऑल्सो प्रॉफिट जो है वो 28.3% से, यानी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे ये नंबर गिरा है. सो दैट्स नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव साइन. दो नंबर्स इतने ये है, बट एट्रिशन के लेवल्स are looking quite good. मात्र 11% attrition rate है. So it shows that कि everybody is scared, nobody is trying to leave the jobs because markets are not that good. So अगर आप IT कंपनी में काम करते हो तो I think मुझे ऐसा लगता है this is not the time to keep on shifting यहाँ से वहाँ से यहाँ. ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. जो एक्स्ट्रा एफर्ट लेने थे आईटी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को, आई थिंक उन्होंने लिए हैं. जो स्विचेस हुए थे, एट्रिशन लेवल्स ऑल टाइम हाई लेवल पे जा चुके थे. आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हैव सेटल्ड नाउ. सो एंड कंपनीज में थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है, जो एक हाई एक्सपेक्टेशंस रखे गए थे ग्रोथ के, एक डिफेंसिव सेक्टर को एग्रेसिव सेक्टर में कन्वर्ट किया गया था. तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रैशनैलिटी इज कमिंग बैक, बट थोड़ा सा हार्शनेस के साथ वो रैशनैलिटी वापस आ रही है. सो आई थिंक वैल्यूएशन में भी रैशनैलिटी आईटी सेक्टर में यहाँ से और ज़्यादा आ सकती है. ये भी हमने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब एक्सिस बैंक के बारे में बात करेंगे. एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं. प्रॉफिट इज अप बाय 10%, बट नेट इंटरेस्ट इनकम इज अप बाय 19%. तो अब आप बोलोगे यार नेट इंटरेस्ट इनकम 19% से बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट सिर्फ 10% से क्यों बढ़ा है? सो इसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन है प्रोविजंस. सो दिस इज अ टिपिकल, मतलब ये नंबर्स, मतलब नॉर्मली वी फोकस टू मच ऑन ग्रॉस एनपीए नंबर्स जो यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा, बट प्रोविजंस के नंबर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं. सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन. लास्ट ईयर 550 करोड़ रुपीस का प्रोविजन बैंक ने किया था. इस साल इस क्वार्टर में 815 करोड़ का प्रोविजन यहाँ पे किया है, एंड दैट्स व्हाई दी profit net profit number has gone मतलब एक्चुअल प्रोविजंस नंबर हैज गॉन अप बाय 48%. और इसीलिए जब नेट इंटरेस्ट इनकम आपका 19% से बढ़ा था तो वहां पे नेट प्रॉफिट मात्र 10% से आपका बढ़ा है. तो ये समझना भी जरूरी है. इवन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं सो दैट नंबर हैज ऑल्सो गॉन अप बाय 34%. ये भी एक रीजन है कि नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे गिरा है. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या है? कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज इंक्रीजिंग. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था कंपनी का वो था 45.8%. नाउ द कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 50%. इवन लास्ट क्वार्टर में भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो वाज एट 48.3%. तो सिक्वेंशियली भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ा है एंड ईयर ऑन ईयर भी ये बढ़ा है. हो सकता है नए ब्रांच का जो एडिशन हुआ है 207 नए ब्रांचेस लास्ट क्वार्टर में ऐड किए हैं बैंक ने, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि नए बैंक्स इमीडिएटली प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं, उनको मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है.
एंड दैट्स वाई ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ रहा है। आरओए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट का नंबर भी यहाँ पे 1.76% तक गिरा है फ्रॉम 1.8%। ईयर ऑन ईयर ऑल्सो सेम नंबर था, लास्ट क्वार्टर भी आरओए का नंबर 1.8% ही था। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो नंबर है दैट इज एट 18.3%। सो ये नंबर भी सिक्वेंशियली भी गिरा है, ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे गिरा है। दो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स एंड नेट एनपीए के नंबर्स यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। ग्रॉस एनपीए नंबर इज एट 1.73%, लास्ट क्वार्टर इट वाज एट 1.96%, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 2.50%। तो यहाँ पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीए नंबर्स भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। लास्ट क्वार्टर द नेट एनपीए नंबर वाज एट 0.41%, वहां से ये 0.36% तक इंप्रूव हुआ है। ईयर ऑन ईयर ऑल्सो 0.51% से ये 0.36% तक इंप्रूव हुआ है। सो सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीएस के नंबर्स यहाँ पे एक्चुअली इंप्रूव हुए हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो इज एट 79%, which is also looking quite healthy. So overall, I think similar to other banks, यहाँ पे नंबर्स तो इंप्रूव हो रहे हैं, बट प्रोविजंस के नंबर्स पे ध्यान देना जरूरी है। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज्यादा अच्छी बातें बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में हो रही है। आई एम नॉट ट्राइंग टू, बिकॉज आई एम ऑल्सो मतलब बिग बिलीवर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स, बट प्रोविजंस के नंबर्स पे ध्यान देना जरूरी होगा। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में भी बात की थी कि कैसे वहां पे प्रोविजंस के नंबर ऊपर जाने की वजह से थोड़ा सा साइंस मतलब इनिशियल साइंस दिख रहे हैं कि एनपीएस क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टॉक को थोड़ा सा निगेटिव रिएक्शन दिया गया है। सो ये समझना थोड़ा सा जरूरी है हम लोगों के लिए भी। बाकी बैंकिंग सेक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर आया है कि जो जो लोग डिफॉल्टर्स है और जिन्होंने प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट लोन लिए हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेल का जो प्रोसीजर है उसको तो उन्होंने फास्ट करने को बोला है। सो इट शोज दैट कि वहां पे प्रोएक्टिवनेस फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज आल्सो स्टार्टेड। रीजन बिहाइंड बिकॉज दे डू नॉट वांट टू सी अननेसेसरी निगेटिविटी इन दी बैलेंस शीट्स और नंबर्स जो आने वाले क्वार्टर्स में देखा जा सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है एनपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोविजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक्स पे आ सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रोएक्टिव इन मैनेजिंग दीज रिस्क्स। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइड। बाकी लास्ट न्यूज है रिगार्डिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में टीम अंबानी यानी कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है जब से ये अलग से लिस्ट हुआ है डीमर्जर के बाद। 6.1 करोड़ शेयर्स लिए हैं प्रमोटर्स ने। आई थिंक जिस तरीके से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के साथ एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मिला था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स हो, एफआईआईज हो, तो इनके कहीं पे भी थॉट प्रोसेस में वो बैठ नहीं रहा था वो स्टॉक होल्ड करना। तो जैसे ही वो वहां से फ्री हो रहा है सो दे आर सेलिंग इन द मार्केट, और वहां पे एक तो कॉन्फिडेंस दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीम अंबानी कुड बी बाइंग दोज शेयर्स, दैट्स अ गुड साइन, देयर इज नथिंग नेगेटिव। और कंपलसरी सेलिंग जो है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन अ वे करनी भी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ मैंडेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिकली इंडेक्स वगैरह की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो। सो प्रमोटर्स ने बाय करना इज अ पॉजिटिव साइन, बट आई थिंक स्टिल बहुत सारी मल्टीबैगर बातें हो रही है जियो फाइनेंशियल के बारे में। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज डिस्कशंस विदाउट नंबर्स। तो अभी तो सिर्फ विजन दी जा रही है, सो कैसे कैसे उस विजन को अचीव किया जाता है दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक जर्नी। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ऑल्सो एंड रिसर्च एनालिस्ट ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट investednya.in को विजिट करोगे। इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investednya.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।